कानून व्यवस्था के नाम पर पहले से घिरी हुई सूबे की अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर घिर गई है। दौसा में विवाहिता से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भाजपा ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। लिहाजा ऐसे में भाजपा ने एक 5 सदस्यीय टीम भी गठित की। दल के दौरे के बाद उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में अपराधी चुस्त है और प्रशासन सुस्त है। प्रतिदिन जिस प्रकार की विभत्स घटना हो रही है, मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार के कार्यशैली की मैं व्याख्या करूं तो शासन सुस्त, प्रशासन सुस्त, अपराधी चुस्त और भ्रष्टाचारी तंदुरुस्त, इस हालात के अंदर राजस्थान का आम आदमी जी रहा है। राजस्थान साहसों का प्रदेश, पर अब राजस्थान हादसों का प्रदेश बन रहा है। यहाँ विकास नहीं, वारदाताओं की हवा चल रही है। 2019-20 और 20-21 के अंदर पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर हमें पहला स्थान मिलकर देकर शर्मसार किया। सरकार ने अपने उन आंकड़ों से कोई कहीं न कहीं दुष्कर्म की शिकार होती है। अभी जिस घटना का जिक्र मुझसे पहले किया गया, एक भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज उन परिजनों से मिलकर आई है। हम उस दिवंगत पीड़िता के पति से मिले, उसके 2 मासूम बच्चों से मिले, उनके 2 भाइयों से मिले, उनके सास ससुर से मिले। एक इतना गरीब परिवार के आज भी उस महरों की ढाणी में जो गुरडवासी ग्राम पंचायत चाकसू में आती है, एक भी पक्का मकान नहीं। और ये घटना, अगर इसका घटना के अंदर आज पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसका श्रेय भी पुलिस को नहीं है। इस पीड़ित महिला के भाई ने सबसे पहले कालूराम नाम के उस अपराधी को, उस बच्चे के निशानदेही पर, जिस कार के अंदर महिला के साथ उस बच्चे को भी लिफ्ट दी गई थी, उस बच्चों से जानकारी प्राप्त करके वो खुद कालूराम के घर पर पहुंचते हैं। और कालूराम इधर उधर की बात करता है और उसके बाद जब थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो कालूराम अब गैंगरेप की बात भी करता है और हत्या की बात भी करता है। और उसी की निशानदेही पर उस पीड़िता का सख्त विकसित शव बरामद होता है। आक्रोश होना वाजिब बात है। आक्रोश होने पर जब पीड़िता के परिवारजन ये कहते हैं कि आप जब तक इन अपराधियों को सबको गिरफ्तार नहीं करोगे, हम शव को नहीं लेंगे, जबरन दबाव देकर शव दिया जाता है। और 10 थानों की पुलिस के बीच में इस महरों की ढाणी के अंदर रात को 9:45 बजे दाह संस्कार प्रारंभ करके 11:30 बजे जबरन दाह संस्कार करवा दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में गृह मंत्री होते हुए उनकी नाक के नीचे जिस तरीके से प्रतिदिन 18 बलात्कार हो रहे हैं, 21 से 22 का आंकड़ा है, 6337 का, 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए। बानगी है सरकार की। दौसा की घटना ने और चित्तौड़ के बस्सी की घटना में, जिसमें 3 साल की बच्ची को दुष्कर्म करके किस तरीके से दरिंदे ने उनको मारा है। और दौसा की घटना तो हृदय विदारक है। यदि किसी ने देखा होगा उस वीडियो को तो मुझे लगता है कि उसकी आत्मा हिल जाएगी। राजस्थान को इस तरीके से शर्मसार करने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उस समय नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की और यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी महिला हैं, वो महिला का दुख दर्द समझती हैं। तो मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। जो प्रियंका गांधी ये कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उत्तर प्रदेश में हाथरस में जितना पाखंड किया उसका 1 इंच मात्र भी यहाँ कर देंगी। पर उनको यहाँ बाघों की अठखेलियां देखने का तो समय है जो रणथंभौर में बार बार आती हैं। पर दौसा में यदि वो आएंगी, दौसा की लड़की को बचाने के लिए लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि राजस्थान को सुकून मिलेगा। पर मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। सोनिया जी, ये सही समय है
कि अशोक जी के इस्तीफे को स्वीकार करके और राजस्थान को अशोक जी से निजात दिलाएं ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हो सके।